आज का रोस्ट आपके साथ, जो कि आज का रोस्ट होने वाला है बहुत ही विचित्र और पद्मश्री श्रद्धा सिन्हा के बारे में। पता है कि पद्मश्री कब से इनके नाम के साथ जुड़ने लगा और लगने लगा, इसी को हम रोस्ट करने वाले हैं। और एक चीज और बता देते हैं कि पवन सिंह और खेसारी के लेकर बहुत ही ज्यादा बवाल हो रखा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, उसी को मैं रोस्ट करने वाला हूं। कि एक फिलहाल सिंगर पवन सिंह जो कि बॉलीवुड में स्त्री 2 में गाना गाते हुए बहुत तेजी से ये वायरल हो रहे हैं, और इसी पे लोग मतलब कि हर कोई कह रहा है कि बॉलीवुड में जाते हुए नजर आ रहे हैं पवन सिंह। तो ये पहला एक ऐसा कलाकार नहीं है जो कि बॉलीवुड में छलांग मारे हैं। इनसे भी बड़े बड़े स्टार जो है कि अपने बिहार से निकल के बॉलीवुड में गाना गाए हैं, और बॉलीवुड में कहीं ना कहीं इनको पद्मश्री से नवाजित किया गया है, जो कि अपना श्रद्धा सिन्हा बताई जाती है कि पद्मश्री से, और देखा गया है कि पद्मश्री से इनको नवाजित किया गया है। वहीं पे हम बात कर लेते श्रद्धा सिन्हा के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ये 1971 से गाना गाना शुरुआत करती है, और इनके स्टारडम और इनकी जीवनी की कहानी पे आज मैं बात करने वाला हूं, और इसी पे रोस्ट करके मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हो, और मेरा नाम गोलू बाबू और फायर स्टार चैनल पे आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं श्रद्धा सिन्हा को लेके। तो श्रद्धा सिन्हा एक ऐसी एकलौती सिंगर है जो कि छठ पूजा और अन्य देवी गीत जो गाने में मशहूर, जो कि इनका एक अलग ही बोलबाला होता था, और उस टाइम के कैसेट के जमाना हुआ करता था। और मैं एक चीज और बता दूं, जब इनके शादी हुआ था, इनके स्टारडम कहाँ से शुरुआत होता है ये भी चीज मैं बताता हूँ, और ये मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, ना कि लॉन्ग फॉर्म में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश करता हूँ, और कम से कम समय में आपको ये चीज मैं बताने जा रहा हूँ। तो जब श्रद्धा सिन्हा का शादी हुआ था और शादी करके वो अपने ससुराल गई थी, तो कहा जाता है कि इनके घर में मात्र दो ही लोग थे कि जो कि श्रद्धा सिन्हा का सपोर्ट किया करते थे। ऐसे तो बताया जाता है कि ये गाना गाती थी, स्कूल टाइम से ही गाना गाती थी। फिलहाल उस जमाने में इनकी शादी हो जाती है बहुत कम उम्र में, जो कि 15 से 16 साल के बीच में ही इनकी शादी हो जाती है, और ये ससुराल जाती है। वहीं पे बताया जाता है कि इनके घर के लोग 2 ही लोग सपोर्ट देते हैं, नहीं तो बाकी इनके गाने उन्हें के खिलाफ होते थे। और इनकी स्टारडम कहाँ से शुरू होता है, ये एक शादी में अपने भाई की शादी में जाती है, और जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि एक नेग का रस्म होता है, जो कि दुल्हन, जब भाई इनके दुल्हन लेके आए थे उस टाइम पे एक रस्म होता है, जो कि भाई की बहन को गाना गाना होता है। और इस रस्म को निभाने के लिए इनकी जो बड़ी भाभी थी ये बोल रही थी, और इनको गाने भी सिखा रही थी। तो वो एक अलग ही अंदाज में सिखा रही थी, लेकिन श्रद्धा सिन्हा उस गाने को सीख के एक अलग ही अंदाज में गाती है, और वहीं से इनकी भाभी बोलती है कि श्रद्धा जी, मतलब कि नाम तो लेना वहाँ पे वर्जित होता है, क्योंकि उस वहाँ का जो माहौल है, श्रद्धा सिन्हा की जो गांव की माहौल है, वहाँ पे ननद का नाम नहीं लिया जाता है। तो जैसे वहाँ पे बबुनी वगैरह कह के बुलाती थी, तो वो बोलती है इनकी भाभी कि बबुनी गाना ना आप गाओ, ताकि गाने में भी अच्छा खासा स्टारडम है। उस टाइम में गाना बहुत टफ भी होता था कंपनी से रिलीज कराना, और उस टाइम पे टी सीरीज जैसी बड़ी बड़ी कंपनी जो कि मार्केट में अपने कैसेट के माध्यम से चलती थी। तो भाभी इनकी बोलती है, जब तक इनके घर से भी सपोर्ट हो जाता है, और वहीं पे देखा जाए तो ससुराल से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी इनका जो
हस्बैंड हैं और जो ससुर जी थे वो सपोर्ट देते हैं। और यहाँ के रस्म ख़त्म होने के बाद ये अपने गांव जाती है ससुराल। तो वहीं पे मतलब कि इनके ससुर जी तो उस टाइम के कीर्तन वगैरह करते थे तो ये सपोर्ट करते थे ससुर जी इनके। और वहीं पे बोलती है कि एक चौराहा में जो था अष्टजाम था, उसमें इनको गाना गाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। शारदा सिन्हा सोचती है कुछ भी हो जाए लेकिन ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, ये मौका मैं लेके रहूँगा जो भी हो जाए घर में। इनकी सास लड़ाई भी करती थी, बोलती भी थी कि पता नहीं हम बहू कैसे लाए हैं, खाली गाना उना के चक्कर में रहती है, ये वो फलाना ठिकाना, मतलब बहुत तमाम बातें होती है। तो ये अपने ससुर के कहनाम पे जाके गाना वहाँ पे गाती है। और दूसरे के मुंह से उनके जो सास होते थे, जो इनको खिलाफ होते थे घर में, दूसरे के मुंह से इनको सुनने को बहुत मिलता था कि आपकी बहू बहुत अच्छा गाना गाती है। मतलब कि तारीफ इनको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता था इनके जो विरोधी थे उनके घर में। तो कहीं ना कहीं इनको भी अच्छा लगने लगा था। और वहीं से निकल के शारदा सिन्हा एक गाना गाती है जो कि मार्केट में सुपर डुपर हिट हो जाता है वो गाना। और तमाम इनके छठ के और देवी गीत देखा जाए तो बहुत सारे गाने हैं। और भोजपुरी में ये अलग ही छवि बनाने लगती है और धीरे धीरे इनके स्टारडम की कहानी बहुत तेजी से विकसित होने लगती है। भोजपुरी में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला गाना उस टाइम का शारदा सिन्हा का बताया जाता था। आज की डेट में बताया जाए तो ये तीसरा चरण चल रहा है, जो कि तीसरा पुस्त बताया जाता है। 1971 से लेकर 2024 तक तीसरा पुस्त। अभी देखा जाए तो छठ पूजा जब आता है तो शारदा सिन्हा की ही ज़्यादातर गाना बजता है, कहीं पे भी देख लिया जाए, क्योंकि शारदा सिन्हा एक ऐसी कलाकार है, ऐसे ऐसे गाने दे रखे हैं जो कि उस वैसे गाने राइटर को देने में इस टाइम में भोजपुरी में पवन हो या खेसारी है चाहे अन्य कलाकार हो, उस टाइप का गाना कोई नहीं दे सकता। जो उस गाने में जो मिठास है और इनकी जो आवाज है शारदा सिन्हा की, कहीं ना छठी मैया कहीं पद्मश्री तो इनको मिला ही है इनकी आवाज के वजह से। और उनके गाने जो है जो भोजपुरी जगत में विकसित अलग ही तरीके से विकसित किया था, इसी को देखते इनको पद्मश्री भी मिला था। और इनका स्टारडम उस पहले गाने से स्टार्ट हो जाता है और वहां से ये एक हिट गाना देना शुरू कर देते हैं और अपना बोलबाला भोजपुरी जगत में बनाना शुरू कर देते हैं। अब मैं इसी पड़ाव के साथ आगे बढ़ता हूँ और एक चीज़ और बता देता हूँ कि इनके विरासत में ही गायकी है, जो कि बताया जाता है कि इनके जो शारदा सिन्हा के पिताजी थे वो भी गायकी करते थे, लेकिन कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से आदमी दब जाता है। उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, कहीं ना कहीं इनके वारिस को प्लेटफॉर्म मिला, जो कि शारदा सिन्हा और एक अलग ही छवि बनाया भोजपुरी में। आए दिन देख लिया जाता है कि भोजपुरी जगत में जिस तरीके से विवाद होता है और विवाद के बीच में लोग फंस के रह जाते हैं, वहीं पे शारदा सिन्हा पद्मश्री अपने नाम के आगे लगवा चुकी है। कहीं ना कहीं शारदा सिन्हा को लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन जब छठ पूजा आता है तो उनको याद किया जाता है। और उन्हीं का गाना चलता है हर छठ पूजा में, जो कि 2 सीजन में आता है छठ पूजा। 2 बार छठ पूजा आता है साल में 2 बार, और दोनों बार शारदा सिन्हा का गाना ही बजता है। और बताया जाता है कि शारदा सिन्हा की जो बेटी है वो भी अच्छी खासी सिंगर हैं, जो कि उनका भी गाना हाल ही फिलहाल में हिट हुआ था।
और वो भी गाने में आपको सुनवा देता हूँ। तो ये था जो कि शॉर्ट फॉर्म में मैं बताया हूँ श्रद्धा सिन्हा का ज्यों नहीं और स्टार्ट होता है वहीं से कहानी। अगर आपका डिमांड होगा तो मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। और इसी रोस्ट के साथ अलविदा लेता हूँ। तो जय भारत, जय हिंद।